नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज भाई आपने दिखावांगे तरबूज की खेती के बारे में जानकारी। और आप आए यहाँ शीशवाड़ा गांव में। तो शीशवाड़ा गांव बड़ भिवानी तक पड़ा है लगभग 40 किलोमीटर, और भाई चरखी दादरी तक पड़ा है लगभग 20 किलोमीटर का आसपास। तो भाई इस गांव में पाछा आपने देखा भाई आड़ा सब्जी के किसान बहुत ज़्यादा हैं। तो खूब मात्रा में टमाटर भी खूब हुआ है। और भाई एक भाई जो भाई एडवांस खेती करे है उससे बात करांगे और जानकारी लेवांगे तरबूज की खेती की। और भाई एक वीडियो टमाटर की खेती की बनावांगे। तो ये दिखा दिया भाई। सबसे पहले आपने मल्चिंग पेपर पे ये तरबूज बो रखे हैं भाई। ड्रिप सिस्टम है 1 एकड़ में। तो भाई सत्य प्रकाश से बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या हाल है भाई सत्य प्रकाश? ठीक है जी, आप बताओ। भाई पहले अपनी एक बार नाम और गांव का नाम आप बता दो। जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और गांव शीशवाड़ा है। गांव शीशवाड़ा। हाँ जी। ठीक। तो आप किस किस चीज़ की खेती करो? तरबूज की और टमाटर की ड्रिप से खेती। ड्रिप है। हाँ जी। ठीक। तो आपने क्या सोचा भाई? पहले भी तरबूज बोया है? पिछले साल भी बोया था जी। पिछले साल बोया था? हाँ जी। कितना में बोया था? 1 एकड़ में बोया था। 1 एकड़ में। तो पैदावार बढ़िया हुई थी? 200 कुंटल पैदावार हुई थी जी। 200 क्विंटल पैदावार हुई हाँ। थी। ठीक। और पिछले साल तो गर्मी भी ज़्यादा हो गई थी, उससे साइज थोड़ा कम बना था। अच्छा, साइज कम बढ़िया। हाँ, हल्का सा कम गर्मी थे। ठीक। तो यो दिखा दिया भाई आपने। भाई सत्य प्रकाश ने देख लो 1 एकड़ में ये तरबूजा ही बेल लाग रही है। आप सोच दोगे भाई इस साइड बड़ी है, इस साइड छोटी है। तो पहले आपने बता दिया जानकारी के लिए। या छोटी ये है भाई, इसमें चूहा ने नुकसान कर दिया। जो बीज लगाया था चूहा ने उखाड़ दिया। तो उसके बाद दोबारा भाई इनमें बीज लगाया गया है। तो ये देख लो ये छोटे बेल हैं वह इस कारण भाई, नहीं तो ये बेल शुरुआत की हैं तो इन्हें पूरी बड़ी बड़ी हो जा रहे। तो भाई इसकी जानकारी लेवांगे भाई तय सत्य प्रकाश तय गांव शीशवाड़ा। एक बार तो भाई सत्य प्रकाश सबसे पहले तो भाई मिट्टी के बारे में बताओ भाई। कौन सी मिट्टी है आपकी? यहाँ बालू मिट्टी है जी, और गहरी बालू मिट्टी है। और गहरी जुताई करने के बाद में इसने अच्छी तरह खेत को तैयार करके इसमें गोबर की खाद वगैरह डाल की, और उसके बाद में बेड बना की, फिर पहले ड्रिप बिछाओ, उसके बाद में मल्चिंग बिछाओ। नहीं, आपने इससे पहले कौन सी खेती कर रखी थी इसमें? इससे पहले जी गुआर की खेती थी इसमें। गुआर की खेती थी। हाँ। तो गुआर की खेती के बाद आपने इसकी गहरी जुताई करी? हाँ, गुआर के बाद में इसमें गहरी जुताई करके और फिर इसमें खाद डाल की गोबर की। क्या ट्रेली गोबर की खाद डाली आपने 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 5 ट्रॉली डाली। और जुताई किस चीज़ तक करवाई? जुताई पलाऊ तक करी जी। गहरी जुताई। गहरी जुताई। ठीक। और उसके बाद में जो मिट्टी वो है अपनी, या ऊपर की मिट्टी ज़्यादा पौष्टिक हो है, हाँ। उसका बेड बनाया, उसके बाद में ड्रिप बिछाई, और उसके बाद में। अच्छा, यो जो बेड बनाया यो किस चीज़ तक बनाया आपने? बेड प्लांटर थे। प्लांटर तक। हाँ। ठीक। तो फिर प्लांटर तक बना की इसमें बेड बना की। हाँ। आपने इस पर जो ड्रिप की जो नलकी है वह बिछाई? हाँ जी। ठीक। तो कै नलकी बिछा रखी है इसके नीचे? एक नलकी बिछा रखी है 2 LPH की, और 1.25 फीट वाली है। अच्छा, एक या जो नलकी एक है इसके नीचे? हाँ। या दिखा दिया। हाँ। या 2 LPH की है, यानी कि 2 लीटर पानी पर आवर। अच्छा, 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाला है या? एक ड्रॉपर। एक। ठीक। एक पेडन है 1 घंटे में 2 लीटर पानी मिल जाए। हाँ। ठीक। तो नू बताओ आपने या कौन सा महीना में लगाए भैया?
जी इसका टाइम तो वैसे फरवरी का है तरबूज का। हमने ये 15 और 20 दिसंबर को लगाया था पहली बार, उसमें चूहा नुकसान हो गया कुछ, और उसके बाद में हमने ये लगाया है 25 जनवरी को लगाया है। ठीक, यो जो बाद में छोटे पेड़े हैं हाँ 25 जनवरी ने 25 लगाए थे, जनवरी। ये पहले लगा दिए थे। चूहा ने ये निकाल दिए थे बीज भाई, अड़त हैं उन्हें खा गए थे। अच्छा, या मल्चिंग पेपर यो उसके बाद मल्चिंग पेपर लगाया आपने? हाँ ये 25 माइक्रोन का है यो मल्चिंग। और ये एक ध्यान देने वाली बात है, यो जिस साइड से सिल्वर कलर का है उसी साइड से बिछाया जाए खेत में, और एक साइड से है यो ब्लैक रंग अच्छा, का। ब्लैक है यो? हाँ यो आपने दिखा दिया भाई, एक बल तो ब्लैक है, यो ध्यान रखने योग्य बातें है भाई। जो काला रंग है इसका बड़ नीचे न करना पड़ेगा, और जो यो रंग है सिल्वर कलर का ये ऊपर न करना पड़ेगा। के कारण है इसका ऊपर न करने का? ऊपर न करण का यो है जी, इसमें जो अपने सूर्य की किरणें आ उसमें कुछ अल्ट्रावाइट किरणें आ जिनने यो सिल्वर कलर का है वो वापिस परावर्तित कर दे उन्हें। ठीक, वापिस भेज दे है वापिस भेज दे। और अगर ब्लैक रंग का ऊपर कर लिया है तो वो सूर्य की किरणें अवशोषित करे जिससे बेल जड़न का खतरा हो जाए। ठीक, तो ये बात आओगी अपनी भाई, बीज कौन सी क्वालिटी का लगा रखा है इसमें तरबूज का? बीज तो जी इसमें नामधारी 34 नंबर है, और टाटा धन्ना का मधुरस है, और ताइवान का नोनियो कंपनी का आरोही विशाला और जन्नत, 5 वैरायटी लगा रखी। ठीक, तो 5 वैरायटी लगाने का क्या सोचे आपने भाई? 5 वैरायटी लगाओ, एक भी लगा सको, 2 भी? कारण यो है जी, अगर आप बाजार में जाओ सबकी एक जैसी डिमांड तो होती नहीं, किसी को लाल चाहिए, किसी को अंदर से पीला तरबूज चाहिए, और मार्केट के हिसाब से बीज लगाना पड़ा जी। मंडी में कौन सा बिका है, वैसे खुद बेचा उसमें कौन सा अच्छा बिका है। अच्छा हाँ, तो नो बताओ भाई, बीमारी कौन सी आवे इसमें? बीमारी जी बालू रेत की मिट्टी इसमें बहुत कम आवे हैं। ऊपर ते थोड़ा बहुत क्या हो गया, मक्खी मच्छर तेलिया वगैरह वो है ज़्यादा, और जड़ में ज़्यादा आने का भय है। मान लो अगर दोमट मिट्टी है या काली मिट्टी है तो उसमें जैसे निमाटोड आ गया, उस खातर अपनी निमेटोफ्री चला दी, ये इस तरह की दवाई चल रहे हैं। ज़्यादातर हम तो नीम का तेल यूज करा जी, 15,000 ppm का, जिससे तेलिया वगैरह है वो उससे तो मर जाए। अच्छा, नीम का तेल यूज करो हो? हाँ जी। तो इसमें खाद पानी ड्रिप तय दो हो? खाद पानी ड्रिप तय दे वहाँ, जिस तरह अपन गेहूँ है, सरसम है और ज्वार है, बाजरा है, उसमें छिड़कनी पड़ा है। इसमें 2 किलो 3 किलो हफ्ते में एक बार चला दिया हल्का, जो इन ज़रूरत के हिसाब से। बहुत कम खाद लगा है और 75% पानी की बचत हो है। अच्छा, लास्ट तक। ठीक, तो इसमें भाई नू बताओ कितने दिन में आप पानी लगाओ हो? सर्दी में तो 1 हफ्ता में एक बार पानी लगाना पड़े, और गर्मी में 3 दिन में एक बार। और क्या घंटे चलाओ आप ड्रिप? पेड़ की पौधे के उसके अनुसार चलावा हाँ, ग्रोथ और टाइम के अनुसार चलावा जी। अगर छोटा पौधा है तो 1 घंटा चला दिया, फिर जर्मिनेशन के टाइम पर 1 घंटा चला दिया, उसके 4-5 दिन बाद में चला दिया 15 मिनट, और जैसे ही बड़ी बेल होगी तो 2 घंटे चला दिया, 3 घंटे चला दिया। और आम फसल में देवा हाँ, उसमें एक पानी आ, और इसमें ड्रिप में पूरी फसल पूरी हो जाए उससे पानी में। ठीक, एक पानी का उसमें हाँ 75 भाई धरती में समतल देवा पानी। तो एक बात बताओ, जो आपने इसमें जो ये मल्चिंग पेपर पे ये जो छेद कर रखे, ये किस चीज़ तक करे? ये अब 2 तरीके कर सका है। एक तो उसमें डुल्लू में कुछ डाल की उससे कर सका है, या पाइप को काट की 2 इंची पाइप को नीचे तो प्लास्टिक का PVC का पाइप हुआ है, उसको कटर की तरह बना के नीचे दंदा सा बना के उससे भी कर सका, धारदार बना की। हाँ, और बाकी आजकल इसी को नौबत नहीं आवा है, कई कंपनी अपना आप निकाल की भी दी है। अच्छा, इनमें मतलब मल्चिंग पेपर के अंदर एक कटिंग हुई आवा है? कटिंग हुई आ। अच्छा, तो कितनी दूरी पे आपने पेड़े लगा रखे हैं ये? 1-1 फीट पे है जी। 1 फीट है यो? हाँ, पेड़ा तो पेड़ा ही दूरी, पेड़ा की दूरी 1 फीट है, और अपनी ड्रिप की ड्रॉपर टू ड्रॉपर की दूरी 1.25 फीट है। अच्छा, तो यो ड्रॉपर तो ड्रॉपर की जो बूंद बूंद पड़ा है पानी, हाँ, तो वो 1 फुट पर क्यों को नहीं? या नेटाफिम की है जी। पहले
इसी टाइप की आया करती थी, बाद में आने लगी ही 1-1 फीट की सब्जी की। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी आराम से मिल जाए है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार की। थोड़ा सा बस न्यू है, पानी थोड़ा सा जल्दी चलाना पड़ा है। तो पेपर इस पर नू बताओ, तरबूज पर कोई सब्सिडी मिला है के? हाँ, गवर्नमेंट की, अपने बागवानी विभाग चरखी दादरी की बहुत सब्सिडी है जी। जैसे मल्चिंग है 1 एकड़ की, मल्चिंग पे है 6200 रुपये सब्सिडी। और जो तरबूज का बीज है हाइब्रिड सीड, पहले 8000 रुपये थी, आजकल अपने विभाग ने 15000 रुपये सब्सिडी कर रखी है इस पर। ठीक। जो गवर्नमेंट के मापदंड हैं वह पूरे करने पड़े हैं भैया, अपन उसके हिसाब से है। तो सब्सिडी लेने खातर अपन के कागज की जरूरत पड़ा है? सब्सिडी के लिए अपन इसका मल्चिंग का बिल और हाइब्रिड सब्जी का बिल, ज़मीन की फर्द, नक्शा ज़मीन की फर्द, और वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण, बैंक कॉपी, आधार कार्ड, फैमिली आईडी और एक फ़ोटो, वह सारे डॉक्यूमेंट पहले तो CSC सेंटर जाके ऑनलाइन कराओ, फिर बागवानी विभाग में जमा करवाओ। ठीक। और फिर वह गवर्नमेंट का अधिकारी आए हैं, जो उनके इशू हैं वह पास होने के बाद में डायरेक्ट अकाउंट में आ जाए। गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही है इस चीज़ के बारे में। तो पैसे फसल के बाद पूरी होने के बाद मिले हैं सब्सिडी के, या पहले मिले हैं? पहले जैसे ईब या दिसंबर और जनवरी में लगा दिया पिन फसल, और ये मार्च के लास्ट तक आ जाए, कभी कभी मई जून में आ जाए। अगर लेट हो जाए वो पहले उसको गवर्नमेंट की बस फुल हो जाए, फिर वो अगले साल में जुड़ जाए उस हिसाब से। तो नू बताओ, सब्सिडी समतल धरती में बोण तभी आवा है कि या मल्चिंग पेपर और ड्रिप के द्वारा खेती करने पे आवा सब्सिडी? सब्सिडी ड्रिप की और इसके ड्रिप का खेती के ऊपर आ या मिनी फवारा के ऊपर आ है। अच्छा, के फुहारा सिस्टम तक करो खेती या ड्रिप तक करो? हाँ, तो उससे अब सब्सिडी मिलेगी? हाँ, जो स्प्रिंकलर जो अपनी बड़ी नोजल है उन पर नहीं है। उन पर कोई नहीं, बड़ी नोजलों पर? हाँ। ठीक। तो सही टाइम कौन सा है इसके भाई तरबूज की बुआई का? सही टाइम तो फरवरी का है वैसे। फरवरी का? हाँ, अगेती फसल, या तो आप फसल को अगेती लगाओ या फिर बाद में लगाओ, जो बीच में लगाओ उसका बाजार कम मिलेगा आपने। ठीक। तो आपने एक बार बताओ, ये बीज पहले तैयार करे थे इनमें ट्रे में, या बाद याडा बीज से बोए थे इसी जगह पे? डायरेक्ट बीज को पहले तो भिगोया था 24 घंटे। अच्छा, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट सोइंग किया था खेत में। अच्छा, ये देख लो भाई, ये छेद करके और बीज लगा के आड़ा है, उसके बाद पानी चलाया था आपने? हाँ जी। तो पहले भाई इन प्रोट्रे में नहीं बनाया था बीज? प्रोट्रम तो प्रोट्रे में ही बना सका आप बीज? हाँ, बना सका। उसमें कोकोपीट, वर्मी लाइट और परलाइट सब चीज़ मिला के तीनों अनुपात में, और उसके बाद में ट्रे में भी लगा रखी हैं, अभी भी लगा रखी कुछ पौधे। वह इसमें कोई बीज नहीं जमे और कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए, उसकी जगह सोइंग करना, गैप ने कवर करने खातर। तो आपने क्या सोची भाई, आप उसमें ट्रे में तैयार कर लेंगे बीज? उसमें भी फिर भाई साहब टाइम लगाया 10 दिन का। अच्छा। पौधे ने रिकवर होने खातर, उसकी बजाय वो टाइम कवर करने खातर डायरेक्ट बीज सोइंग कर दिया, और ऊपर से इसमें टनल लगा दिया। सर्दी अभी तो हटा दिया वो। अच्छा, टनल लगा रहा क्या था वो भाई? पाड़ा की शिकायत आपने जो अगेती बोई थी, आप यह सोच रहे थे बात कि भाई आपने अगेती तो बो दी, और पाड़ा की शिकायत इनका पाड़ा पड़ा था भाई, सरसों की खेती भी खराब हो रही है। हाँ, हो रही। तो उसमें आपने टनल लगा रखा था? टनल लगा रखे थे। तो नू बताओ, 1 एकड़ में इस मल्चिंग का कितना खर्चा आ गया है पेपर का? मल्चिंग पेपर का 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा है। 8 तो 10 हज़ार रुपये? हाँ। ठीक। और 1 एकड़ में ड्रिप लगवावा है तो उसका कितना खर्चा आ जाए लगभग? अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट हैं, वैसे तो 14 से 15 हज़ार नॉर्मल कंपनी का। अच्छा। और ज़्यादा जैसे जैन है, नेटाफिम है, उसका 18 से 20 हज़ार रुपये। ठीक है। तो कितनी सब्सिडी मिल गया है उस पर लगभग? उस पर 1 एकड़ में क्या हज़ार में पड़ा है अपने? फार्मर शेयर 1 एकड़ का 14 से 15 हज़ार रुपये है नॉर्मल का, और उस पर 85% सब्सिडी है। ठीक। तो आपने जो ये ट्रैप लगा रखे हैं, ये किस कारण लगा रखे आपने ट्रैप? ये फल मक्खी के लिए, जो फल में मक्खी हुआ
छेद कर दिया, फूल में ही बैठना शुरू कर दिया, उसके बाद में फल खराब हो जाए है उसके कारण। अच्छा, फल मक्खी खातर है भाई ये ट्रैप। तो एक बात बताओ, जो ये लकड़ी का गुटका ये साथ में आ रहा था इसके अंदर है, आके आपने बनाया है खुद? नहीं, ये इसके साथ में ही आया था। जो इसमें भाई दवाई लगी हुआ है और जो इसकी जो गंध निकला है वह पूरे खेत में फैल गया है। जो फल मक्खी हुआ है वह इसकी गंध पर आकर्षित होगी भाई इसके अंदर चली जा है। देखो नीचे तो ये आंगली अपनी ऊपर ना होगी तो मक्खी इसके अंदर जाके जो इसकी गंध है फिर यह इसके अंदर ही रह जाए, मक्खी बावली हो जाए है, वह बाहर न कोई लगन पाती। तो इसका फायदा बहुत है भाई। जो अपन पहले ये तोरी की खेती है, हर एक भाई जो सब्जी की खेती है उसमें यूज करना चाहिए सब्जी खेती में ट्रैप का। इसका घना फायदा है। जो भाई फल न ये गंदा को नहीं होने दे, जो उसके अंदर जो कीड़े छोड़ दे है उस तो फिर पूरा फल खराब हो जाए है। तो नू बताओ बेमा इसमें ठीक है, पानी भाई जरूरत के हिसाब से चला दो। तो कै घंटे ड्रिप चलाओ इसमें? ऊपर से ऊपर अभी तो बेल छोटी हैं 2 घंटे और कम से कम 15-20 मिनट। अच्छा, तो इसका बीज भी बता दिया आपने, कौन कौन सा बेस्ट क्वालिटी का बीज कौन सा है? आपने पिछले साल भी बोया था। बेस्ट क्वालिटी का तो जी ऐसे है सबका बाजार के हिसाब से और क्या नाम लेकर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से लगाया जाए बीज। ठीक। अच्छा, तो इसकी खातर मिट्टी कौन सी बढ़िया रहा है तरबूज की खेती खातर? बालू मिट्टी ज़्यादातर अच्छी रहे। अच्छा ठीक। तो बालू मिट्टी बढ़िया रहा है भाई, और ड्रिप और मल्चिंग पेपर पर खेती बढ़िया रहा है, क्योंकि भाई इसके साथ में जो मल्चिंग पेपर हुआ है एक तो अडंगा को नहीं जामा है, नमी कौन सूखा है, एक नमी को नहीं सूखा है, और भाई फसल बढ़िया तरीकत है। और इसमें ड्रिप का फायदा है भाई, खाद उसकी जड़ाती पहुंच जाए सीधी, खाद डायरेक्ट गुड़ की पूछ जाए। हाँ भाई, पूरा एक तो पूरा खेत में को नहीं फैला है, कम खाद लगा और रिजल्ट बढ़िया मिले, कम पानी लगा है, कम पानी लगा। और आगा जरूरत इसी रहेगी भाई, पानी हो गए थोड़े, पानी की बहुत दिक्कत मच रही है। हाँ, और आगे तो ऐसा लग गया है कि भाई पानी नू सोच लो पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा खेती खातर, तो के बरा होगा कि नहीं होगा। तो कितने दिन में फसल पक्की तैयार हो जाए है? वैसे तो जी इसका टाइम हुआ है 60 से 65 दिन या 70 दिन मान लो आप। अच्छा, बाकी सर्दी के कारण सर्दी में पौधे की जड़ ग्रोथ कर जाए हैं, ऊपर से पौधा ग्रोथ तो गर्मी आने के अपने 15 फरवरी के बाद देकर है, कितना अगेता लगा लो चाहे आप, उसमें थोड़ा नुकसान और है, पौधे की उम्र बढ़ जाए है। तो कितनी के पैदावार हो जाए इसमें? सब कुछ भाई साहब फ्रूट और बाजार के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अभी मंडी में बेचा है या खुद सेल करा हूँ उस हिसाब से। हाँ, बाकी अगेती फसल होगी तो थोड़ा अगेता बाजार ठीक रह जाए। ठीक। पिछले साल आपने 1 एकड़ में बोरिया की थी, तो आपका कितना मुनाफा होया? पिछले साल 1 एकड़ में 1.5 लाख रुपए का मुनाफा है, सारा खर्चा पानी काट पीट की। खर्चा तो अलग है। हाँ, तो खर्चा कितना आ जाए इस पर नू बताओ, तरबूज की खेती पे? अगर आप स्टार्टिंग शुरुआत कर रहे हैं तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आ जाए, सब कुछ मिला कि ड्रिप है, मल्चिंग है, टनल है, और बाहर की खेत की चारों तरफ की फेंसिंग है। नहीं मान ले भाई, फेंसिंग तो जरूरी है, नहीं तो भाई बाहर आवारा पशु भी ज्यादा हैं आजकल। हाँ। तो ठीक नहीं, मान लो एक स्पेशल मान ले बीज 1 एकड़ का कितना का आवा है? बीज अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है, 10 से 15 हजार रुपये का 1 एकड़ का बीज। 10 से 15 हजार रुपये? हाँ ठीक, 1 एकड़ का बीज लाग गया है। हाँ। अच्छा, खाद कौन सी दो इसमें? खाद इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं, जैसे अपना जीवामृत है और कुछ है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक भी चल रहा है। खाद जो इसका जरूरी भोजन है वो ही खाद डालना है इसमें। तो कौन सी खाद की जरूरत है इसने तरबूज ने? जैसे अपना वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ही चल रही है इसमें, जैसे अपना 19-19 है, 13-045 है, 0050 है, यार अपना वो माइकोराजा है। अच्छा, ये सब चलता है उसमें। ठीक। अच्छा, तरबूज में भाई कौन सी जो बीमारी छेद सके हैं भाई, ज़्यादा मात्रा में आवे तरबूज
तरबूज में कौन सी बीमारी होगा? तरबूज में ज्यादा ही कोई विशेष को नहीं जी, बार बार बेल उगा उसकी वजह तो भाई नीमाटोड आ गई, या जैसे कीट पतंगों का अटैक हो गया उस टाइम पर आप ही नॉर्मल चला दे भाई, अपनी कोई भी नॉर्मल स्प्रे निकाल दे, नीम का तेल है, लस्सी है, खट्टी लस्सी है, ऑर्गेनिक है, कोई भी प्रोडक्ट है भाई अपना बना के वो चला दे, उससे कोई खास बीमारी को नहीं, कोई खास बीमारी को नहीं आती। हाँ, और जीवामृत चला दे अपना हफ्ते में एक बार। ठीक है, तो आप जीवामृत घर नहीं तैयार करो हो? हाँ जी, सब कुछ घर ही तैयार करो। घर नहीं तैयार करो। हाँ। ठीक। तो एक बात बताओ, जो या तरबूज है तो इसकी तुड़ाई एक साथ हो है कि या अलग अलग तरीका तो भाई रुक रुक की करनी पड़ा है? जो फल पक गया वो पहले टूट गया है, उसके बाद फिर नहीं, अलग पका फल, हर एक फल एक बार में तो आवा नहीं, समय समय पर आव है, जो पहली आओगा वो पहली तुड़ाई हो जाए, पहली पक्की तैयार हो जाए। हाँ। तो उसके एक तरीका है, जो इसका फल लगा है उसके साथ में एक नाकूस है वो जड़ जाए, उसके बाद में ये पता लग जाए भाई ये पक रहा है, उसकी तुड़ाई हो जाए। अच्छा, उसकी तुड़ाई हो जाए। हाँ। तो इसने कड़े बेचो आप? खुद सेल भी कर दिया है, या दुकाना पे थोक में बेच दिया है। ठीक। मंडी तो बहुत कम चांस है, ज़्यादा माल उतर जाए तो वही मंडी जा। अच्छा, नहीं तो आसपास से बिक गया है? आसपास। ठीक। नज़दीक मंडी कौन सी लागा आपका? चरखी दादरी लगा जी। चरखी दादरी। तो पिछले साल के सामने बिके अपना तरबूज? पिछले साल मंडी में तो कुछ 10-15 कुंटल भेजा था, उसमें बचत को नहीं आई कुछ भी, बाद में 10 रुपये 12 रुपये। ठीक। तो कितना क्विंटल माल उतर जा? बढ़िया खेती लाग जाए तो 1 एकड़ में? बढ़िया खेती लग जाए तो 200 कुंटल के आसपास माल हो जाए, 150 से 200 कुंटल। ठीक। तो बढ़िया खेती लाग जाए तो नू लगा लो फायदा है? फायदा तो जी फसल के ऊपर निर्भर करे है भाई, फसल कैसी हुई उसके बाद सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करे है। ठीक। तो आपके जो अगेते बीज हैं भाई, कुछ ये इन खराब कर दिए थे, जो चूहा ने बीज निकाल दिया था, तो अगेती जो तरबूज की लाग रही है बेल, इन पर फल भी आ रहा है, शुरू हो रहे हैं। आपने दिखावांगे तो एक बार तरबूज का फल दिखाओ। ये यो दिखा दें भाई, ये यो तरबूज का फल आ रहा है। तो नू बताओ एक बेल का क्या तरबूज लाग जाए हैं? 3 या 4 तरबूज। अच्छा, 3 या 4। हाँ, किसी किसी का तो 5 भी लग जाए। अच्छा, तो साइज एक बन जाए सबका? नहीं, जो साइज रहे स्टैंडर्ड साइज रहे वो 3 लग बढ़िया हो जाए। अच्छा, एक बेल का 3 तरबूज लागेंगे तो साइज ठीक रहेगा? हाँ। ज्यादा होंगे तो उनका साइज छोटा रहेगा? हाँ, साइज छोटा। फिर उनकी माले ज्यादा लाग जाए तो उन तोड़ो? नहीं, तोड़ा तो नहीं, फिर वो जो पहले लगे हैं वो पक जाए, हुए तुड़ाई होने के बाद में थोड़ी ग्रोथ और हो जाए उनके। अच्छा, ठीक। तो भाई साहब एक बार बताओ, जो ड्रिप आप पानी शुरू करा हाँ, तो उसमें खाद हर पेड़ एक समान मिल जाए है या कोई दिक्कत आवा है? नहीं, एक समान मिल जाए, बाकी पानी देने का तरीका और खाद देने का तरीका अलग है ड्रिप से। तो भाई वो तरीका बता दो आप। 1 घंटा पानी चलाना है आप इन खेत में, और खाद भी चलानी है। अच्छा। खाद किस टाइम पर दें आप? खाद देनी है आप लास्ट के 10 मिनट रहे उससे पहले, मतलब आपने बंद करना है, मान लो 1 घंटा पानी चलाना है। हाँ। तो आपने 50 मिनट ऑन दिए, 50 मिनट से पहले खाद दे दो। जिस तरह 40 मिनट पर स्टार्ट कर दे, 50 मिनट होगी उस 10 मिनट चला दिया उस हिसाब से। अच्छा। और फिर उसके बाद में 10 मिनट ऊपर से पानी और चलना चाहिए भाई, जो खाद है वह सारी पाइप लाइन में ना रह की सारी पौधा तक चली जा। हाँ, वह निकल जा। ठीक। तो यो एक ध्यान रखने योग्य बात है। हाँ, ड्रिप जो भाई खेती करे हैं लास्ट में चलाओ खाद हमेशा। ठीक। चलो ठीक है भाई साहब, आपका जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो साथियों, ये भाई किसान थे सत्य प्रकाश, और गांव शीशवाड़ा जो चरखी दादरी का नज़दीक पड़ा है। तो धरती थी भाई या बालू रेत की, तो भाई ने तरबूज की खेती कर की थी, और पहले पिछले साल भी खेती करी थी। तो भाई देखो, मुनाफा
भाई मेहनत भी है। कदे कोई भाई ये सोचा है कि भाई मेहनत को नहीं, खेती बिना मेहनत का नहीं है। और भाई खर्चा भी लाग गया है। और भाई देखो आमदनी तो यो है भाई मौसम पर भी निर्भर करे है और भाव पर भी निर्भर करे है। तो अपना यो कहना है भाई साथियों, भाई जो भी खेती करे तो भाई सोच समझ की भाई अपनी धरती के हिसाब से। भाई मान लो आप काली माटी में करने लग जाओ तो भाई उसमें पहले देखो फिलहाल यह धरती बालू रेत की तो आड़े हैं टिब्बे भाई। तो टिब्बे में बालू रेत में भाई बढ़िया तरीका से तरबूज की खेती हुए हैं भाई। रेती की हुई और बालू रेत होया। तो यो दिखा दें आपने मल्चिंग पेपर लगा रखा है और ड्रिप सिस्टम तय है भाई। भाई खेत हो गए छोटे और खर्चे हो गए बड़े। तो इस कारण भाई अपन सब्जी की खेती में भाई मुनाफा तो है और मेहनत भी पूरी है। सुबह से लेके शाम तक ही भाई खेती में रहना पड़ा है और रात में भी भाई पूरी रुखाड़ चल रहा है। तो भाई रुखाड़ के लिए भाई ने ये झटका मशीन लगा रखी है जो भाई आवारा पशु हैं भाई वह अंदर आके नुकसान नहीं कर दे। और लगभग तो भाई तरबूज की खेती की पूरी जानकारी भाई तो ले लिया अपन है सत्य प्रकाश ने। तो ये दिखा दिया एक बार। तो साथियों ये थी आज तरबूज की खेती की जानकारी। तो अपनी वीडियो कैसी लगी इसने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो और अपना चैनल ने सब्सक्राइब करना भाई, घंटी का बटन दबाना। नमस्कार।